नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रदेव और आप देख रहे हैं मोटिवेशन सेंटर। पुराने समय में दास प्रथा का प्रचलन था। एक मालिक के पास बहुत से दास रहा करते थे। उन्हीं में से एक मालिक के पास लुकमान नाम का एक दास रहता था। लुकमान था तो दास, लेकिन वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी बुद्धि की तारीफ करते थे। एक दिन लुकमान के मालिक को भी ये बात पता चला कि लुकमान को लोग बुद्धिमान, होशियार, तेज कहते हैं। तो उसके मालिक ने लुकमान को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में सुन रहा हूँ, तुम्हारी चर्चाएं हो रही हैं कि तुम चतुर और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, पास कर गए, तो मैं तुम्हें गुलामी से, दासता से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दास लुकमान ने कहा कि जैसा आपका आदेश हो, मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ मालिक। लुकमान के मालिक ने कहा कि तुम जाओ और एक मरे हुए बकरे का कोई अच्छा हिस्सा, अच्छा अंग तो मेरे पास लेकर आओ। लुकमान अपने मालिक की बात को कैसे टाल सकता था। लुकमान आदेश का पालन करने के लिए गया और एक मरे हुए बकरे का जीभ काट करके और मालिक के दरबार में हाजिर हुआ, मालिक के पास हाजिर हुआ। मालिक ने पूछा कि उस बकरे का जीभ ही क्यों तुम लाए हो? ऐसा क्या कारण है कि तुमने उसका जीभ ही लाए? लुकमान ने कहा कि जिसकी जीभ अच्छी होती है उसका सब कुछ अच्छा ही होता है। पुनः मालिक ने कहा कि तुम जाओ और इस जीभ को वापस ले जाओ और जो सबसे खराब अंग हो, खराब हिस्सा हो, वह लेकर आओ। लुकमान वापस गया और कुछ देर के बाद पुनः उसी जीभ को दोबारा लेकर लौट गया। फिर मालिक ने पूछा कि फिर तुम दोबारा जीभ को ही लेकर आ गए? तो लुकमान ने बताया कि जिसका जीभ खराब हो उसका बाकी सब कुछ खराब ही होता है। जिसका जीभ बुरा हो उसका सब कुछ बुरा ही होता है। उसने आगे बताया कि जीभ ही एक ऐसा अंग है जो अगर ठीक ढंग से उसका प्रयोग किया जाए तो उससे प्रेम भी बरसता है, प्यार भी बरसता है। और यदि उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया तो उसके जगह पर मार काट, युद्ध, बहुत तरह के समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इस जीभ का प्रयोग हमको अच्छे के लिए कैसे करना है और बुरे के लिए कैसे करना है। इस जीभ का प्रयोग हमें कैसी बानी बोलकर करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कहाँ कैसी बातें बोलनी चाहिए, जैसे जिससे कि किसी की बदनामी न हो, किसी को बुरा न लगे, किसी को ठेस न पहुँचे। इसलिए यह जीभ ठीक भी है और खराब भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। इस जीभ का अगर सही से उपयोग किया जाए तो इससे एक तरफ प्रेम बरस सकता है, और इसी का यदि गलत ढंग से प्रयोग किया जाए तो दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा और न जाने क्या क्या दुश्मनी में बदल सकता है। इस जीभ में दोनों खूबियाँ हैं। इसी जीभ के गलत प्रयोग से महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का शुरुआत हुआ था।
और इसी जीभ का ये खूबी है कि आदमी स्वर्ग में भी जा सकता है, और इसी जीभ का कमी है कि लोग स्वर्ग को भी नरक बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जीभ का यदि सही से प्रयोग किया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और यदि इस जीभ का गलत प्रयोग हुआ तो सब कुछ बना बनाया काम भी खराब हो सकता है। इसलिए मानव के लिए जीभ ही एक ऐसा अंग है कि वह अच्छा भी है और बुरा भी है। केवल इसका प्रयोग करने की सही क्षमता और सही जगह पर निर्भर करता है कि इसका हम कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जीभ के जैसा अच्छा अंग इसलिए कोई नहीं है कि अच्छा बोलने से प्रेम बरसता है, मित्रता बढ़ती है, लेकिन यदि इसी को खराब ढंग से यदि बोला जाए, खराब वाणी का प्रयोग किया जाए तो दुश्मनी भी तुरंत हो जाती है। इस तरह से जब लुकमान ने राजा को अपने मालिक को समझाया तो मालिक भी उससे प्रभावित हुआ और उसने लुकमान को दास्ता से मुक्त कर दिया, उससे गुलामी से छूट दे दिया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ न हो, किसी को कष्ट न हो, बल्कि मेरी वाणी से किसी को ठंडक पहुँचे, किसी के प्रेम में प्रगाढ़ता आए, प्रेम बढ़े, ऐसी वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग आवेश में किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वह बहुत गलत कर बैठे, बहुत गलत बोल दिए। इसलिए इस कहानी से, इस प्रसंग से दोस्तों हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, जो भी कहना चाहिए, कहाँ हमें क्या कहना है उसका आकलन करके कहना चाहिए, और नहीं तो इसका गलत प्रयोग से बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो सकता है, दुश्मनी बढ़ सकती है, लोगों से झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। जिस तरह से लुकमान ने जीभ को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि यही वह अंग है जिससे हम महान भी बन सकते हैं और दुनिया के नज़र में सबसे खराब भी बन सकते हैं, क्योंकि यह वाणी ही सब कुछ कराता है। धन्यवाद मित्रों।